बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम ज़ुल्किफ़ल इदरीस है और आज मैं आपके सामने गोल्ड के वीकली एनालिसिस के साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले तो हम लोग कैलेंडर इवेंट्स का जायज़ा ले लेते हैं और ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि आने वाला जो वीक है उसमें वो कौन से इवेंट्स हैं जो गोल्ड की प्राइस के ऊपर या गोल्ड की मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि दिसंबर का ये जो वीक है इसमें जो साल है 2025 वो भी ख़त्म होगा और ये वीक हमारा जो है 28 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी तक होगा और इसमें हमारा जो 12 महीने की जो कैंडल है वो भी क्लोज़ होगी। और इस वक्त जो हमें इस वीक में इवेंट्स नज़र आ रहे हैं उनमें वेंसडे जो 31 दिसंबर है एफओएमसी की मीटिंग है और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, ये दो इवेंट्स जो हैं यही ऐसे इवेंट्स हैं जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। जहाँ तक फंडामेंटल्स का ताल्लुक़ है, इनकी इम्पोर्टेंस का ताल्लुक़ है, तो ये याद रखिएगा कि ये जो न्यूज़ होती हैं, ये जो इवेंट्स होते हैं, यही मार्केट को डायरेक्शन देते हैं और जो बड़े प्लेयर्स हैं वो इन्हीं न्यूज़ को या इन्हीं इवेंट्स को मद्देनज़र रख कर अपनी पोजीशंस जो हैं उनको अलाइन करते हैं मार्केट में। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है जिसको हमने डिस्कस भी करना है कि गोल्ड ने ये जो मूवमेंट दी है पिछले वीक में, ये अनएक्सपेक्टेड थी। उसकी वजह ये है कि जब हम ग्लोबली यूएस डॉलर की जो स्ट्रेंथ है उसको देखते हैं तो वो बदतरीज डाउन हो रही है। यानी अगर आप और करेंसीज का जायज़ा लें तो लोग जो हैं यूएसडी जो है, यूएस डॉलर जो है, इसको एज अ सेफ हेवन जो है वो समझते हैं। लेकिन अगर यूएसडी जो है, यूएस डॉलर जो है, ये ही सेफ हेवन ना हो तो फिर उसके बाद जो है वो कोमोडिटीज़ की बारी आ जाती है। तो गोल्ड जो है इन कोमोडिटीज़ में सबसे ज़्यादा जो है वो सिक्योर है। ये खुदाई करेंसी है जिसकी वैल्यू कभी भी जो है वो कम नहीं होती। तो इस वक्त जो करेंसीज़ के हालात हैं वो ये हैं कि वो यूएस डॉलर जो है वो अपनी स्ट्रेंथ को जो है वो खो रहा है। इस वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी तवज्जो जो है, उनकी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा जो है गोल्ड में आ रही हैं और यही एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हमने जो लास्ट वीक है उसमें गोल्ड के अंदर एक स्पाइक जो है उसको ऑब्ज़र्व किया। इसके बाद अगर हम टेक्निकल्स को देखें तो टेक्निकल्स में आप अगर डेली टाइम फ्रेम की जो कैंडल क्लोज हुई है, ये हमें क्लियरली सिग्नल दे रही है कि गोल्ड के अगले टारगेट जो हैं वो अपसाइड के ऊपर हैं, बुलिश हैं। सो हम अपना एनालिसिस जो है वो भी हम इसी तरीके से करेंगे कि हमने गोल्ड के अंदर अपने लिए बाय साइड के ऊपर एंट्रीज को जो है वो फाइंड करना है। अब ये ब्रेकआउट हो चुका है और ये एक पूरी लेग जो है डेली टाइम फ्रेम में, डेली पर्सपेक्टिव से देखें तो ये हमारी एक पूरी लेग है जिसमें अगर हम इसको वेव 1 कहें, ये वेव 2 है, तो ये वेव 3 जो है इस वक्त कंटिन्यू है और वेव 3 जो है एज़ कम्पेयर टू अदर वेव्स ये एक लंबी वेव होती है। तो अब ये देखना होगा कि ये किस हद तक जो है हमें मार्केट के अंदर अप ट्रेंड जो है वो दिखाती है। तो सबसे पहले हमने जो यहाँ पे लेवल है, यहाँ पे जो गोल्ड की डेली कैंडल है उसमें हमने ऑब्ज़र्व कर लिया कि गोल्ड जो है वो अप साइड के ऊपर ही जाएगा और इसमें अगर कोई थोड़ी सी डिप आती है तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा बाइंग जो है, बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो साबित हो सकती है। अब इसके बाद हम यहाँ पर अगर देखें तो 4 आवर में जो लेवल्स आ रहे हैं वो भी हमें बड़े खूबसूरत लेवल्स मिल रहे हैं। सबसे पहले ये जो लेवल है 43 81 83 से लेकर 43 77 का लेवल, ये लेवल जो है इस वक्त रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट है
क्योंकि यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट किया है। अगर फर्ज माल गोल्ड यहाँ से एक डिप देता है, बड़ी डिप देता है, जिसकी एक्सपेक्टेशन हमें करनी भी चाहिए, उसकी वजह यह है कि नई कैंडल जो है वो ओपन होने जा रही है। तो अगर गोल्ड ने पहले डाउन साइड डिप दी तो ये जो लेवल है ये हमारे लिए एक अच्छा बाइंग जोन जो है वो साबित हो सकता है, और हमें इसकी पूरी पूरी जो है वो तवक्को करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट्स जो हैं वो अनप्रिडिक्टेड हैं। हमने टेक्निकल्स को, उन फुटप्रिंट्स को जो कि स्मार्ट मनी ने हमारे लिए छोड़े होते हैं, उन्हीं को फॉलो करके जो है वो अपने लिए एंट्रीज जो हैं वो तलाश करनी होती हैं। तो ये एक बहुत अच्छी प्राइस है जहाँ से हम बाय साइड के ऊपर जो है गोल्ड को जाता हुआ देख सकते हैं। इसके साथ अगर हम इस पूरी लेग को, और ये है भी, आप देखें कि डिस्काउंटेड जोन है, अगर हम इस पूरी एक लेग को मार्क करें तो ये एक डिस्काउंटेड प्राइस है, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का जोन है। तो यहाँ से हमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल सकती है। इसके बाद हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है गोल्ड का, ये अभी फ़िलहाल मैं 4 आवर में इस चीज़ को एनालाइज कर रहा हूँ। अभी हम छोटे टाइम फ्रेम में जो डे ट्रेडिंग है, डेली जो के जो हमारी ट्रेडिंग होती है, उसको भी हम एक मरतबा इंशाल्लाह एनालाइज करेंगे। और ये जो लेवल है 4422 और 4404 का, तो ये अच्छा लेवल है। यहाँ से भी हम लोग जो हैं वो अपने लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। इसके साथ ये जो कैंडल बनी है, इस कैंडल के 50% से मार्केट हमें एक मूव तो दे चुकी है, लेकिन अगर दोबारा से नीचे आती है तो ये जो एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है जो मैंने रिफाइन करके आपके लिए रखा हुआ है। इसको भी आपने अपने माइंड में रखना है कि ये ऑर्डर ब्लॉक जो है ये भी हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो फ्राहम कर सकता है बाय साइड के ऊपर, क्योंकि गोल्ड बुलिश है और हमने बाय साइड के ऊपर ही अपनी एंट्रीज जो हैं उनको फाइंड करना है। इसके बाद ये जो लेवल है, ये जो प्राइस है, इस प्राइस की वैल्यू है 4487 से लेकर 4472। तो ये हमारे पास जो लेवल्स हैं, ये जो प्राइसेस हैं, इनको हमने आने वाले वीक में जो है वो मद्देनज़र रखना है गोल्ड में ट्रेड करने से पहले। अभी तक के लिए जो ये लेग बनी है, ये वाली लेग, ये लेग बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर हम इसके ऊपर अपनी डीलिंग रेंज जो है वो फॉर्म कर मार्क करें तो इसका जो लेवल्स हैं उनमें सबसे पहले ये 0.75 ये एक अच्छा जोन है, लेकिन हमें 0.5 ये जो लेवल है, इस प्राइस को भी हमने यहाँ पे मार्क करना है, क्योंकि इसके पीछे ये बॉडी है, ये लास्ट सेलिंग कैंडल, लास्ट इसकी बॉडी से को अगर हम मार्क करें तो ये भी इस पूरी लेग का इक्विलिब्रियम पॉइंट बनता है। तो 4503 ये एक अच्छी प्राइस है बाइंग के लिए। और अगर ये जो कैंडल है, रेड कैंडल, इसका इक्विलिब्रियम लेवल हम निकालें तो ये भी एक अच्छी प्राइस है जहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो लेवल प्राइस निकल के आ रही है, ये ऑलमोस्ट आपकी थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें, ये मतलब 4460 की जो है ना प्राइस, इस कैंडल का 50% बनती है। तो अगर हम यहाँ पर ट्रेड प्लान करें तो हमें चाहिए कि हम लोग 4500 की जो प्राइस है, यहाँ से हम बाइंग अटैम्प्ट करना शुरू कर दें, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है 4500। तो अगर मार्केट डाउन साइड डिप देती है तो आगे ये एक बहुत खूबसूरत जो सपोर्ट है जो कि 0.25 DRT लेवल के ऊपर मौजूद है, तो ये मार्केट को बड़े अच्छे अंदाज से रोकेगी, और हमें SL जो है वो अपना 4460 से नीचे जो है वो प्लेस करना चाहिए। तो ये एक पूरी एक गाइडलाइन है अपकमिंग जो हमारा वीक है उसके लिए, कि इसमें हमने किस तरीके से मार्केट को प्ले करना है, क्योंकि ये जो 3 प्राइसेस मैंने आपको बताई हैं, ये 3 जोन जो बताए हैं, यहाँ से हमें मार्केट जो है एक बुल साइड एंट्री जो है वो लाजमी फ्राहम करेगी। अगर इन लेवल्स पे आती है तो मार्केट अगर इस
लेवल को ब्रेक नहीं करती, अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करती, तो कम अज़ कम इस तक आएगी ज़रूर इसको डबल टॉप बनाने के लिए। तो हमें ये बहुत खूबसूरत प्राइस जो है वो मिल गई है। हमने इसको अपने माइंड में रखना है, अपने डायरीज़ पे लिख लें, चार्ट की का स्क्रीनशॉट ले लें, और इस प्राइस पे अगर मार्केट आती है तो आप रिस्क लें। बल्कि आप 4500 से नीचे जो है अपनी जो लॉट्स हैं उनको चंक्स में ऐड करना शुरू कर सकते हैं, और अपने एस एल को जो है वो 4460 से नीचे प्लेस कर सकते हैं। अपने मनी मैनेजमेंट का जो टूल है उसको लाजमी आपने माइंड में रखना है, क्योंकि मार्केट के अंदर हर चीज़ फेल हो सकती है, टेक्निकल्स फेल हो सकते हैं, हर तरह का कॉन्सेप्ट फेल हो सकता है, लेकिन एक चीज़ जो आपको प्रोटेक्ट करती है वो आपकी मनी मैनेजमेंट है। अगर हम इसी DRT के ऊपर, इसी ये जो हमारा डीलिंग रेंज है इसके ऊपर अगर हम अपनी क्या नाम है इसका, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जोन की लेवल्स मार्क करें, तो फिर भी हमारे पास ये जो प्राइस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हमने टारगेट्स को भी देखना है, क्योंकि मार्केट बुलिश है तो डेफिनेटली इसके टारगेट्स जो हैं वो अपसाइड के ऊपर ही हैं। और अभी तक जो हमारे पास रेंज निकली है वो यहाँ से लेकर, अगर हम यहाँ तक मार्क करें तो मार्केट में हमारा फर्स्ट टारगेट जो है वो 4622 की प्राइस है। यहाँ तक मार्केट हमें जो है पहला टीपी हमें यहाँ तक लेना चाहिए, और इसके बाद अगर इस लेवल को भी मार्केट ने ब्रेक किया, और डेफिनेटली ब्रेक करेगी, तो यहाँ पे इस लेवल के ऊपर 4718 के ऊपर यहाँ पे आकर हमें जो है मार्केट के अंदर देखना है कि मार्केट आया यहाँ पे आकर कंसोलिडेट करती है, या यहाँ से हमें जो है नीचे रिवर्सल जो है वो फ्राहम करती है। यहाँ पे इस लेवल के ऊपर इन दो प्राइसेस के दरमियान 4766 और 4718 के दरमियान जो है एक दो काम हो सकते हैं, या तो यहाँ पे मार्केट आए, इसको टैप करे और रिवर्सल दे दे, ठीक है, और हमें डाउन साइड से जो है वो बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ फ्राहम करे, या दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट इस लेवल पे आए और यहाँ पर आकर कंसोलिडेशन शुरू कर दे। मैं इसको यहाँ पे, ये आप इस तरीके से मार्केट का ट्रैक जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे आके मार्केट हमें रिवर्सल भी दे सकती है और यहाँ पे कंसोलिडेशन भी कर सकती है। कंसोलिडेशन के बाद जो है वो क्या करे, यहाँ से हमें ब्रेकआउट फ्रॉम करे और अपसाइड मूवमेंट जो है वो हम देख सकते हैं। और जहाँ तक अपकमिंग जो हमारा ईयर है उसका ताल्लुक है, तो 4900 से 5200 डॉलर्स जो हैं पर औंस गोल्ड की कीमत जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले साल में 2026 में। और गोल्ड सुपर बुलिश है, और अपकमिंग ईयर भी इंशाल्लाह गोल्ड के अंदर बाय साइड के ऊपर ही हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अब अगर हम कंपेयर करें सेल साइड के ऊपर भी अगर देखें, तो गोल्ड अगर इन लेवल्स को ब्रेक करता है तो डाउन साइड के ऊपर ये सपोर्ट है, हमारी ये जो सपोर्ट है ये हमें नज़र आ रही है, और इससे नीचे अगर आता है तो ये वाली भी अच्छी सपोर्ट है 4350, ये भी एक अच्छी जो है ना मार्केट में अच्छी सपोर्ट साबित हो सकती है, जो कि गोल्ड को अप साइड के ऊपर धकेल सकती है। और इसके बाद 4200 जिसके चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तो अब ये लेवल्स हैं अपकमिंग वीक के लिए, इनको अपने माइंड में रखें। और गोल्ड को आपने बाय करना है, सेल नहीं करना, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह के जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, इन सिचुएशंस को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो गोल्ड में मज़ीद इन्वेस्टमेंट होगी। हो सकता है कि जो FOMC की मीटिंग है जो जनवरी में होनी है, इसमें भी रेट कट्स हों, और तब तक हमें गोल्ड के अंदर जो है कोई ऐसा मसलन कंफ्यूजिंग मार्केट जो है वो दिखाई दे। लेकिन जो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है वो ये है कि रेट कट्स होंगे और इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो गोल्ड के अंदर आएंगी। सो हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम गोल्ड को एक अच्छे बाइंग लेवल से जो है बाय कर लें और उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, और इसके जो अपकमिंग टारगेट्स हैं वहाँ तक हम अपनी ट्रेड्स को होल्ड करें। आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह नई अपडेट के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।